एक बात बोले सर, फिर बिजी हो, फ्री हो? नहीं नहीं, बोलो बोलो अजय आप। सर, कॉलिंग तो किया आपने, तो बोला 100 कॉलिंग मैंने तो 12 बजे तक में खत्म कर दी। एक भी सर ना ही बिलिंग निकला, ना ही कुछ हुआ। सभी लोग कॉल काट रहे, कॉल कोई बोल रहे कॉल तो आ चुके 10 बार क्यों करते हो, कोई बिलिंग नहीं कर रहा सर। मुझे मुझे तो नहीं लग रहा सर कुछ होगा मेरा तो, क्योंकि आपने बोला था सारा चीजों का करते रहे। कितने नंबरों पे कॉलिंग करी आज आपने सर टोटल पे? 100 पे तो मैंने ठोक दिया सर, आज तक एकदम मैंने 12 ऐसा 1 बजे तक में खत्म हो चुका था। 100 से ज्यादा नंबरों पे हाँ। उठ गए। ओके, तो और फिर आगे क्या उठाते ही नहीं है सर। पूरी नहीं उठाता? जी सर, एकदम और क्या क्या उठाते दिक्कत आ रही और है? काट देते, कोई बोलते मुझे नहीं करना, हम्म। कोई बोलते ये तो 10 बार मुझे आ चुका है ये, इस तरह से सर। तो मुझे नहीं लगता सर एकदम कुछ होगा अभी, नहीं तो हो जाता ना। 1 महीना हो चुका है सर अभी तो मेरा। हाँ ओके। जी सर, इसी के लिए सर आप भी आप बता दो कि ऐसे हो मैं मतलब हैंडल करूँ या तो मुझे नहीं तो सर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पापा भी बोल रहे हैं कि कुछ नहीं बना तो छोड़ दे। जी सर। ओके ठीक है। जी। अजय सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ आप, जब आपने इस काम को स्टार्ट किया था जी सर। उस टाइम पे आपका रीजन क्या था, क्यों आपने इस काम को स्टार्ट किया था? पहले तो ये मुझे बताओ। सर मतलब मेरा तो ऑब्वियसली बात है सर, डैडी मम्मी को मतलब मम्मी तो नहीं थे, बट डैडी को मुझे लग्ज़री लाइफ़स्टाइल देना था ओके और मैं अपना मतलब इंडिपेंडेंट हो सकूँ। ठीक है। ये सबसे मेरा मोटिव तो ये है कि इंडिपेंडेंट हो सकूँ, डैडी से 1 रुपया ना लूँ और डैडी को मैं पर मंथ अच्छा खासा इनकम दूँ और अच्छा लाइफ़स्टाइल दे सकूँ डैडी को। ओके ठीक है। और मुझे एक चीज बताओ, ये जो चीज आप बोल रहे हो कि जो भी चीजें आपने करनी थी अपने डैड को अच्छा इंडिपेंडेंट बनाना था, जी जो भी सर। चीजें आपने करनी, उसमें से कितनी चीजें आप पूरी कर चुके हो अभी तक? सर क्या बात करते हो? अभी तो 1 महीने हो चुका है, क्या कहाँ पूरा हुआ मैं अभी? एक महीना ही हुआ है ना? जी सर। सबसे पहले तो मेरे भाई, एक महीने के अंदर आप मुझे बोल रहे हो कि सर मैं इस काम को भी छोड़ने जा रहा हूँ। जी सर। मुझे एक बात बताओ, आपने कौन सी क्लास तक पढ़ाई करी है? सर थोड़ा बहुत तो किया है, मतलब यही थोड़ा बहुत सर बस। थोड़ा बहुत मतलब 10 to 12 तक तो करी होगी। जी सर। मुझे एक चीज बताओ, आपने 10वीं 12वीं क्लास तक आपने पढ़ाई करी है, इतने साल पढ़ाई करते हुए मुझे एक बात बताना, उस स्कूल कॉलेज में जो कोई तो आपने पढ़ाई करी उसके द्वारा कितना पैसा कमा लिया? सर कितना सर, वहाँ पे तो मैंने उल्टा दिया कि क्या बात करते हैं सर, वहाँ पे तो पैसा दे के पढ़ाई करना होता है ना सर, ऑब्वियसली पैसा बात। दे के पढ़ाई करना जी होता है, सर। ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं तो मुझे एक चीज बताओ आप, सबसे पहले जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई किस लिए करते होते हैं? काबिल बनने के लिए, लाइफ में एक मैच्योर पर्सन बनने के लिए, और कहीं ना कहीं इस दुनिया के अंदर अच्छी जिंदगी जीने के लिए। और एक पर्पज ये भी होता है कि हम किसी ना किसी अच्छी जगह पे पोजीशन पे लग सकते हैं। 10th के बाद 12th करेंगे, 12th के बाद ग्रेजुएशन करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, जी सर। कहीं ना कहीं हमें अच्छे खासी जॉब या फिर कहीं ना कहीं से हमें अपॉइंटमेंट आ सकते हैं जहाँ से हम अपना करियर बनाते हैं। जी सर। पर सोच के देखो कितने साल पढ़ाई करते हैं। अगर कोई इंसान जॉब अगर लेने के लिए जा रहा है इतने साल, मतलब आप सोच के देखो, अगर 40,000 की जॉब भी करता है तो पढ़ता कितना है पहले? कम से कम 15 साल की तो पढ़ाई करता है। सर 15-18 साल का हो सर। 15-18 साल की। बट उसके बावजूद भी आप देखो, इतने साल पढ़ाई करने के बावजूद भी क्या आपको लगता है जॉब वाले जो लोग होते हैं वो अपनी जिंदगी अच्छी खासी कर लेते हैं? ना सर, वहाँ पे तो सिक्योर सिक्योर नहीं होता, थोड़ा बहुत अच्छा होता है, बट उसके लिए टाइम वहाँ पे लगता है। सिर्फ दाल रोटी चलती है, राइट? हम्म। तो मेरे भाई अभी आप फॉरएवर को कर रहे हो, आपको टाइमिंग कितना हुआ है? सिर्फ 1 महीना। जी सर। सबसे पहले मैं जो जो चीज आपको बोलता हूँ वो करो। आपके पास कॉपी पेन है? यस सर, यस। लिख लो। मैं आपको बताता हूँ, पहली जो चीज है, जी आपको सर। 1 महीने का टाइमिंग हो चुका है, कुछ स्किल्स बताता हूँ, मुझे बताओ वो स्किल्स आपके अंदर है या नहीं है। सर ठीक है। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको लोगों के साथ अच्छे तरीके से बातचीत करनी आती है? ना सर, ना आप नहीं आती। हेजिटेट तो नहीं हो लोगों से बात करते हुए, अटक जाते हो, ये चीजें होती है आपके साथ? नहीं नहीं सर, ये तो बहुत अटकता हूँ, क्योंकि सर अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है मेरा। ओके। यस। पहली प्रॉब्लम तो ये मेरे भाई कि आप अभी तक स्किल के अंदर पूरा परफेक्ट नहीं हुए हो, जी सर। इसलिए आपको लोग मना कर देते हैं। जी सर। ठीक है, दूसरी बात, मान लेते किसी इंसान ने आपके साथ में बिलिंग भी कर दिया, फिर बूट कैंप तक लेके भी आ गए तुम जी सर। पर्सन को, उसके बावजूद भी तुम्हारा बंदा डन नहीं होता। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको अच्छे तरीके से फॉलो अप करना आता है? कहाँ सर, मैं तो बिलिंग तो मैम के वो करके करवाता हूँ सर। नहीं आता। आपको क्लोजिंग करनी आती है? सर क्लोजिंग मतलब? आप जब 3 दिन का आप अगले पर्सन को बूट कैंप दिखा देते हो, अपना सिस्टम समझा देते हो, जी जब सर। उसको स्टार्ट करना होता है, जिस चीज को देख के आपने स्टार्ट किया था, अपना 2cc करके आपने अपना काम स्टार्ट किया था, जी जी सर। वो 2cc की क्लोजिंग क्या आपको करनी आ पाएगी? ना सर, मुझे कॉलिंग नहीं आ रही सर। नहीं आ पाएगी। जी सर। तो मेरे भाई अजय, अभी सबसे पहले आपने रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना, जी सर। आपने ध्यान देना है सीखने के ऊपर। क्योंकि एक चीज बताऊं, अगर आप अपनी 12th के बाद अगर इंजीनियरिंग की डिग्री भी करते ना तो जी कम से सर। कम जी 3 साल का टाइमिंग देते,
और 3 साल के बाद कहीं ना कहीं देखो, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट तुम्हें जॉब लग जाती है, वहां पे इंजीनियरिंग के बाद 1 साल हमारी ट्रेनिंग होती है, जी सर, जिसको अप्रेंटिसशिप बोला जाता है। वो करते तुम 10-12 हजार के अंदर, फिर उसके बाद में तुम्हें जॉब मिलती, वो भी 20-25 हजार रुपए की। जी सर, वो बट टाइम कितना जाता है, 3 से 4 साल। वो कमाते कितने, 20-25 हजार। फॉरएवर के अंदर तुम्हें सिर्फ 1 महीने का टाइम हुआ है। मेरे भाई मेरी बात सुन के तुम 1 से 1.5 साल ईमानदारी से काम करो, और मैं कहता हूँ यार, जो स्किल अभी आपको मैंने बताई है, जी सर, 3 महीने तक पहले स्किल्स सीखो, ओनली स्किल्स सीखने के ऊपर ध्यान दो। जी 3 महीने, इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, रिलेशन बिल्डिंग। जब स्किल्स आपके अंदर आ जाएगी, पहले आप सीख जाओगे लोगों की बिलिंग निकालना, बिलिंग निकालने के बाद करना लग जाओगे आप लोगों की क्लोजिंग, क्लोजिंग करने के बाद बनने लग जाएगी तुम्हारी टीम, और टीम अगर बन रही है तो फिर तुम्हारा लेवल अप भी होना शुरू हो जाएगा। विश्वास रखो, कोई बात नहीं, जो चीजें आपको आ रही है मुझे भी आई थी किसी टाइम पे, बट ये सारी चीजें मैं भी सीखा, इसलिए आज के टाइम पे इस काम के अंदर मैं सुपरवाइजर बन पाया। ठीक है सर, पक्का हो जाएगा जैसे आप बोलते हो कि 1 साल या 2 साल के अंदर मैनेजर बनना पॉसिबल है, क्या ये सच में पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है मेरे भाई। अगर स्किल्स है आपके अंदर तो सारी चीजें पॉसिबल है। अगर जो चीजें मैंने अभी आपको बताई, आप सीखने के ऊपर ध्यान दे नहीं रहे हो, आप कॉलिंग कर ली, आपने रख दिया, दूसरे दिन फिर उसी तरीके से लग रहे हो, तो मेरे भाई थोड़ी ये चीज मुश्किल है। बट अगर मैंने बोला कि 3 महीने सीखने पे ध्यान देना है, रिजल्ट पे नहीं, सारी चीजें सीखने के ऊपर अगर ध्यान देते हो, मैं कहता हूँ 1-1.5 साल या 2 साल की मैंने बात करी, हो सकता है 1-2 महीने ज्यादा लग जाए, लेकिन तुम बन जरूर जाओगे। जी जी समझ गए? जी, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं, अकेले थोड़ी हो आप। अगर कोई प्रॉब्लम आती है मेरे से पूछो, आप अपना पूरा सिस्टम बना हुआ है, सभी आपके साथ में, अकेले तो नहीं हो ना आप। नहीं सर, बस तो जिंदगी के रेस में ज्यादातर आज के टाइम पे लोग अकेले रह जाते हैं मेरे भाई। बट अपना जो सिस्टम है ना, टीम वर्क, इसके अंदर आपके साथ कितने सीनियर्स हैं जो आपको समझा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अगर आपको कोई पर्सन पर्सनली भी नहीं समझा रहा, बट अपना सिस्टम तो बना हुआ है ना, कहीं ना कहीं से सीखने को मिल रहा है। जी सर, बन जाओगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बाकी ध्यान दो काम पे अच्छे से। जी सर, ठीक है, मैं करता हूँ सर, तो फिर मतलब 1 साल में पक्का बन जाऊंगा अगर इस तरीके से पक्का बन जाओगे। थोड़ा बहुत अगर टाइम भी लगता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, तुम्हें खुद ही पता लगने लग जाएगा जब तुम्हें रिजल्ट आएगा, जब तुम स्किल्स सीखने लग जाओगे, अपने आप तुम्हें दिखने लग जाएगा कि हाँ मैंने जो बात बोली थी, क्या वो सच हो रही या नहीं हो रही। तो फिर सर मैं क्या ऐसा चीज करूँ जो मैं अपना स्किल को बेस्ट करने के लिए, मतलब क्या क्या चीज सीखूं मैं ऐसा, जैसे कि नाइट में क्या 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 चीज सीखने की जरूरत है मुझे ज्यादातर? मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखो, अपनी जो ट्रेनिंग्स होती है ना जी, आपको बताया, हमारे सिस्टम ने ट्रेनिंग बनाई हुई है। मॉर्निंग 8 बजे अपनी ट्रेनिंग होती है, हाँ जी, वो अटेंड करनी है। शाम को 6 बजे वाली मीटिंग होती है, उसको अटेंड करना है। मॉर्निंग ट्रेनिंग में आपको स्किल्स दी जाती है, जो मैंने आपको स्किल्स बताई थी। शाम को 6 बजे वाली मीटिंग के अंदर आपको मार्केट लाइन की थी, दुनियादारी के अंदर क्या चीजें चल रही है उसके बारे में आपको सिखाया जाता है। जी सर, इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज बने हुए हैं, हमारे जो मेंटोर्स हैं उन्होंने हमें कुछ कोर्स दिया, आपको भी दे रखा है ना मैंने। जी सर, वो कोर्स देखो। इसके अलावा आज के टाइम पे हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर भी आपको दिखेगा, लोगों ने प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, जी सर, आप उनके भी वीडियोस देख सकते हो। जी, आप सीख कहीं से भी सकते हो, बट सीखो। जी सर, आप तो मेरे ग्रेट सीनियर हो, क्या अपना सीनियर से बात करना सर जरूरी है? हमें उनसे सीखना जरूरी है क्या? देखो मैं एक चीज आपको बताता हूँ, अगर हमें सारी चीजें सीखने को मिल रही है, हम्म, फिर तो देखो, अगर आपका सीनियर उसके बावजूद आपको कॉल कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, वो पर्सन आपको गाइड कर रहा है, ठीक है। बट अगर आपको सारी चीजें सीखने को मिल रही है, उसके बावजूद अगर वो इंसान कॉल कर रहा है, या फिर तुम्हें लगता है उस इंसान को कॉल करना चाहिए, तो उसको ऐसी चीज उस इंसान को पूछो जो चीज आपको सिस्टम के अंदर नहीं मिल रही है सीखने को, और उस चीज का जवाब आपका सीनियर जरूर आपको देगा। क्योंकि अगर वो इंसान बना हुआ है किसी ना किसी लेवल पे, अगर गया है, उसको चीजें आती है, इसलिए वो इंसान पहुंच गया। जी सर, मैं तो बहुत दिनों से सीनियर का कॉल नहीं उठा रहा था ना, तो कॉल करते थे, अभी पता नहीं, मुझे तो मीटिंग बार बार वही जैसा लगता था, एक ही जैसा, इसी के लिए नहीं उठा रहा था सर। कोई बात नहीं, अभी तुम ध्यान दो, जी अपने सर। सीनियर साथ सभी के साथ कनेक्ट रहो। जी ठीक सर, है, जी। कनेक्ट रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हारे सीनियर के साथ में। जो तुम्हारी डायरेक्ट अपलाइन है उसके साथ में दिन में कम से कम 3 बार तुम्हारी बात होनी चाहिए, और जो तुम्हारे उनके ऊपर भी पर्सन आता है, उनके साथ दिन में 1 बार, ठीक है, तो तुम्हारी बात होनी ही होनी चाहिए। मतलब अपना अटैचमेंट रखो। ओके, और सर ये ना डेली जो काम किया उसका डाटा सेंड करना, जो जो क्या क्या सीखा उसका क्या सेंड करना जरूरी है सर? जरूरी है मेरे भाई। अभी ये क्यों जरूरी है, ना कि सिर्फ सीनियर को दिखाने के लिए मेरे भाई। जो आप अपना काम कर रहे हो ना दिन भर का, अगर तुम्हारे पास में पूरे महीने भर का डाटा है, जी तो सर। ही तो अगले महीने में तुम अपने बिजनेस का जो देख पाओगे ना कि भाई मैंने पिछले